देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग संस्कारधानी स्थित डीएनजेन बोर्डिंग इसके इस दिव्य भव्य प्रांगण से देख और सुन रहे हैं। आइएगा, हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में अनुरोध करें, निवेदन करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का, और जो लोग इस समय देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए उन सभी के लिए मंगल आशीष मिले। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे हम सभी के लिए विदित है, संस्कारधानी में एक ऐतिहासिक 122 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान सानंद संपन्न हुआ और उसकी भव्यतम जिन यात्रा रथ यात्रा के रूप में हम सभी लोगों ने देखी, जो संस्कारधानी में एक इतिहास बना करके गई है। अभी तक इस प्रकार के लोगों के हुजूम, लोगों के आनंद का पारावार, और लोग जो अपनी जुबान से कह रहे थे कि आज तक संस्कारधानी में हमने इस प्रकार का ऐतिहासिक विधान अनुष्ठान और उसके बाद होने वाली ये जिन यात्रा को हमने नहीं देखा है, वो कल तक ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। आज महाराज श्री बोर्डिंग के इस भव्य प्रांगण में विराजित हैं, जहां पर आप सभी के लिए भी विदित है, देश और दुनिया के लोगों के लिए भी इस बात के लिए जानकारी कि आचार्य भगवान यहाँ पर रहे, बहुत अनेक साधु संत आए, इन लोगों का योग संयोग इस प्रकार से नहीं बन पाया है, लेकिन पूज्य महाराज श्री का लंबे समय तक पहले भी प्रवास रहा, अभी भी प्रवास रहा, और महाराज श्री की चरण सानिधि, उनके ही मंगल वाणी का प्रभाव, उनके आशीष का ऐसा प्रभाव कि अब इस बोर्डिंग का भी कायाकल्प, वर्षों बाद अब इसका भी कायाकल्प होने जा रहा है। और कल प्रातः काल की वह मंगल वेला होगी जब हम इस प्रातन मंदिर के सभी दिव्य परमात्माओं को उच्च स्थानों पर विराजमान करेंगे और भव्यतम शिलान्यास इस जिनालय का, जो कि पाषाण का जिनालय बनने वाला है, सफेद पाषाण मार्बल से दुई मंजिला है जिनालय जो बनने जा रहा है, और इस जिनालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम कल प्रातः काल की मंगल वेला में यहाँ पर सानंद संपन्न होगा। कल प्रातः काल 6 बजे से सारे अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे और लगभग 10-11 बजे तक संपूर्ण अनुष्ठान यहाँ पर चलेंगे। आइएगा बंधु, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, श्रीमती शकुंतला जी सिंघई, अनुपम जूही सिंघई, जिनाली अमौलिक, संपूर्ण सिंघई परिवार जबलपुर से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें, आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम पूरे परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पधारेंगे, यहीं से आ जाएं, सामने साइड से आ जाएं, चलेगा। शीघ्रातिशीघ्र बहुत ही पुण्यशाली परिवार है ये। महाराज श्री से वर्षों से जब छोटी सी थी, सतना चातुर्मास के समय से जुड़ी हुई हैं, और इनके पिताश्री भी सतीश जी वह भी ट्रस्टी हैं, सतना से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और आज बिटिया और दामाद भी ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपको गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। गुणायतन के शैलेश जी आदिनाथ हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें, और राहुल जी बड़कुल, कृपया पधारें दोनों, और गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। और आप इस द्रव्य की उदारता के दान के लिए आप लगातार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते रहेंगे।
आपकी तालियां ऐसे बजे जैसे पापड़ तोड़ रहे हो। हाँ, अब तो आनंद का क्षण है ये तो। और आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उनके बार बार मैसेज आए, फोन आए लखनादौन से। अगर उन परिवार यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया यहां पर पहुंचेंगे। श्रीमती शकुन मोदी जी, शैलेंद्र, तनीश मोदी, आयन मोदी, संपूर्ण मोदी परिवार लखनादौन से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उन्होंने आज ही मैसेज किया दोपहर को और अपनी पूरी राशि भी गुणायतन में जमा करा दी है और उसके बाद वो यहां पधारे हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं रायसेठ चंद कुमार जी, गुणायतन के ट्रस्टी हमारे बीच हैं, कृपया पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उनको गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। रायसेठ चंद कुमार जी, शीघ्रातिशीघ्र। और विधान में थक गए इसलिए जल्दी उठ नहीं पाते। अब नीचे ही पहुंचना चंदू ये। हाँ, मेमेंटो। तब तक मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो ये ले लो, दे दे। गुणायतन से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे बीच एडवोकेट संदेश जी जैन, पायल जैन, सान्या जैन, सौम्य जैन, श्रीमती बिमला जी जैन, प्रसन्न श्री, उनका परिवार आज गुणायतन से। तालियां बजाइएगा, सम्मान। यहीं रहे चंदू, भी यहीं रहो आप। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, संदेश जी जैन, पायल जी जैन, सान्या जैन, सौम्य जैन, श्रीमती बिमला जैन। चलेगा, जल्दी से आ जाएं। संदेश जी जैन एडवोकेट परिवार कृपया पहुंचे शीघ्रातिशीघ्र। और इनके लिए गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रायसेठ चंद कुमार जी जैन और अमित जी पढ़रिया, कृपया पहुंचेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। संदेश जी जैन, पायल जैन, सान्या जैन, सौम्य जैन और श्रीमती बिमला जी जैन परिवार। इसी के साथ ही हमें तुम ऊपर आ जाओ। हो गया तो पहले हो गया था ना। हो गया। और इसी के साथ ही आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं सुबोध जी चौधरी परिवार भी आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच चौधरी सुरेश चंद जी गोटेगांव महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं, बहुत पुराने। उनके सुपुत्र हैं सुबोध जी चौधरी और आज वो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के अतिथि संजय कैटर्स, कृपया पधारें और गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। साथ में शैलेश आदिनाथ कृपया पधारें शीघ्रातिशीघ्र। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। और आइएगा, शेष जो भी सूचनाएं हैं, जो भी सुखद सुख समाचार हैं, जो आपके लिए आनंद प्रदान करने वाले समाचार हैं, वो बीच बीच में आपके लिए प्राप्त होंगे। हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम। चलते हैं संस्कार धानी की इस पावन धरा पर गुरुवर के माध्यम से अनेकों इतिहास के पन्नों पर इतिहास की रचना हो रही है। और आज फिर आपने अभी सुना, कल के दिन वह इतिहास रचने जा रहे हैं आप लोग। आज शंका समाधान के सत्र में जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ गए ऐसे शकुंतला अनुपम जूही सिंगई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर लें, जिन्होंने आज शाश्वत तीर्थराज पर अपनी चंचला अष्टमी को भी शाश्वत बना लिया। और उसके बाद में ब्यावर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी विकास मंजू जी तैयार रहेंगे, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं वे खड़े हो जाएंगे तो माइक वहां तक पहुंच जाएगा। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका दान को परिभाषित करने को लेकर है। अभी तक मैं मानता था पुण्य वो है
जो आप अंदर से महसूस कर पाओ। और दान वो है जो आप एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को भी उसकी जानकारी ना लगे, और जिसे आप तुरंत निष्पादित कर पाओ, जिससे वो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। 1 जनवरी को कुंडलपुर में आपने शंका समाधान में इस बात का जवाब दिया था कि समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण से उसका एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है, साथ में प्रचार प्रसार में भी वो आवश्यक होता है। पर महाराज जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि आज दान करना एक सामाजिक परिचायक है, और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, विथा बीमारियां आसपास और लगी रहती हैं। इसके साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी फिर आपसे कुछ कुछ उम्मीद करते हैं बाकी किसी व्यवस्थाओं में। तो महाराज जी, हम एक सामान्य आदमी की तरह इसको कैसे बैलेंस करें, बस यही मेरी एक शंका। ओ देखिए, दान के संदर्भ में जो बात आपने कही है आपकी दृष्टि से सही है, लेकिन ये इसका एक पहलू है। हम इसके दूसरे पहलू को भी समझें। बड़े कार्य एक दूसरे की प्रेरणा से ही पूरे होते हैं, और प्रेरणा एक दूसरे को देख कर मिलती है। एक ने दान दिया, दूसरा दान देता है, तीसरा देता है, तो एक भावना बनती है और बड़े कार्य हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार कहा है कि कभी भी कोई छोटा मोटा कार्य करना हो तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से जिसे पूरा किया जा सकता है उसे प्रकाशित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस हाथ दो, इस हाथ दो, ख़त्म कहानी। लेकिन जो कार्य बहुत बृहद है, जिसमें अनेक लोगों का सहयोग अपेक्षित है, उसके लिए योग्य वातावरण बनाना भी आवश्यक है। और उसे अगर आप सार्वजनिक नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर सिमट जाएगी, हो नहीं पाएगी। इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने में कोई हानि नहीं। इसी तरह अगर हम इस तरह के दान की घोषणाएं करते हैं तो उसके 2 और विशेष लाभ होते हैं। पहले मैं कोई दान करता था और नाम नहीं होता तो मैं इसे अच्छा मानता था कि कहीं नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घटना ने मेरे चिंतन को बदल दिया। मैं कोलकाता में था। कोलकाता में बहुत सारे अग्रवाल जैनी लोग जिन्होंने पहले मंदिर बनाए, क्योंकि उनके यहाँ जैन और वैष्णव दोनों परंपराएं चलती है, बेटी व्यवहार वैष्णव में होने के कारण 3000 परिवार जैन धर्म से विमुख हो गए। उनमें वे परिवार थे जिनने बेलगछिया जैसा मंदिर भी बनाया, पर वहाँ नमोकार बोलने वाला भी नहीं। मैंने इसके लिए पहल की और मेरे पहल के बाद 300 परिवार की पुनर्वापसी मुख्य धारा में जुड़ी। उसमें एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि मैं नया मंदिर में गया था, वहाँ एक शिलापट लिखा था जिसमें हमारे दादाजी ने वेदी निर्माण कराया था। तो उसे देख करके लगा कि हम जैन हैं, हमारे दादाजी जैन धर्म का पालन करते थे, हमें करना चाहिए। उस दिन से मेरी धारणा बदल गई और मैं ये धारणा बनाने लगा कि नहीं, अब नाम भी कहीं कहीं काम करता है, इसलिए कोई दातार नाम दान दे तो उसका नाम लिखने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वाक्य मैं साथ में जोड़ूंगा, नाम के लिए दान मत देना, पर दानी का नाम लेने में चूक मत करना। समझ गए? दूसरी बात, जब दान की सार्वजनिक घोषणा होती है तो दान एक सत्कर्म है। उसकी घोषणा से एक आदमी ने दान किया, सब ने उसकी अनुमोदना की, तो बताओ पुण्य का अनुमोदन है या पाप का? पुण्य का अनुमोदन है। तो जिनने पुण्य की अनुमोदना की उनने पुण्य पाया या पाप? पुण्य पाया ना। आज आप गुरायतन से जुड़े, आपने दान दिया, पूरी सभा उस दान की अनुमोदना की, तो इनको पुण्य कुछ हिस्से में आया कि नहीं आया? आया। किसके निमित्त से आया?
आपके निमित्त से। तो जिसके निमित्त से और लोग पुण्य पाते हैं उसके खाते में अपने आप पुण्य पहुंच जाता है। तो ये तुम्हारे पुण्य का बोनस है। अब यहां बैठ करके इतने लोग हैं, घरों में बैठ के लाखों लोग अनुमोदना कर रहे हैं, उसका भी बोनस तुम्हारे खाते में जा रहा है। इसलिए दान को सार्वजनिक रूप से घोषित करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक जो दूसरा है कि फिर कोई व्यक्ति कहीं दान करता है तो एक सोशल स्टेटस बन जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार बन जाता है और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। फिर हर व्यक्ति उससे अपेक्षा रखता है। कई जगह किसी कार्य विशेष से प्रभावित होकर लोग अपनी क्षमता से बढ़ करके भी बोल देते और देते हैं। अब लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ा दानी है, ये हमें भी देगा, सब जगह देगा। इस संदर्भ में मैं सबसे ये कहता हूं, आप दान के लिए अनुरोध कीजिए पर किसी के पीछे मत पड़िए। पीछे पड़कर कभी दान मत देना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको थोड़ी भी किंतु परंतु होती है, मैं उसको रोक देता हूं। तुम्हारा साथी अभी देखो मन बना कर आया था, लेकिन उसके मन में किंतु परंतु थी, मैंने रोका ना। 100% मन हो तब दान दो, दबाव में दान मत दो और कभी किसी के पीछे मत पड़ो, उससे बहुत दुविधा होती है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी अब हम लोगों को लोग ऐसे ही देखने लगते हैं। एक व्यक्ति है जो गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक है, बहुत पैसे वाला आदमी नहीं, पर उसकी धर्मपत्नी आई, पुणे का निवासी था। उसकी पत्नी ने कहा भैया अपने 3 फ्लैट हैं, हमारी इच्छा है कि हमारी पीढ़ियां यहाँ से जुड़े, 1 फ्लैट अपन बेच देंगे, 2 में अपना काम चल जाएगा, आप तो बन जाओ। पत्नी को बहुत चाहता था और पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाया, वो शिरोमणि संरक्षक बन गया। उसकी बहुत संपन्नता नहीं थी। अब बोला महाराज हमारे सामने मुसीबत ये आ गई कि हम दुनिया की नजर में अरबपति बन गए। अब हर जगह एक तो लोग मुझे सम्मान देते हैं, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतना है कि मैं पूरी नहीं कर पाता। तो उसका असर ये हो गया कि अब मैं ऐसे कार्यक्रमों से ही कटने लगा कि जाऊंगा तो क्या करूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, आपको चाहिए कि कहीं कोई अनुरोध करे तो उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध कर दे कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक टारगेट है, वो पूरा हो जाए फिर दूसरा सोचूंगा। क्या दिक्कत है इसका कहने में? ये कहना सीखना चाहिए, नहीं तो आप तो चीज़ों से विमुख हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, है ना। चलिए, ब्यावर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी विकास जी मंजू जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आज जो गुणायतन से जुड़े सुबोध जी जैन चौधरी गोटे गांव जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। गुरुदेव वो भी क्या समय था जब किसी को स्टेशन छोड़ने जाते थे तो भी आंख नम हो जाती थी। अब तो शमशान में भी नहीं हो पाती है। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान गुरुदेव? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। कैसे हो पाएगी इंसान की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। यही तो विडंबना है युग की। ये हमारी छीन होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है। आज के इस दौर में यदि कुछ खोया है तो मनुष्य के अंदर की संवेदना, ये बुरी तरह खोई, हमें इसे जगाने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरु। और अब आज गुणायतन से जुड़े सुबोध जी जैन चौधरी गोटे गांव जबलपुर और उनके साथ में जीतो के चेयरमैन अपने बीच में जो कल गुणायतन के ट्रस्टी बने राहुल बड़तुल जी चेयरमैन। अच्छा, जीतो इंटरनेशनल के आज सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं राहुल जी बड़तुल के नेतृत्व में। नमस्ते महाराज, ये जीटो की टीम आपको नमस्ते करती महाराज। मेरे पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का
दायित्व रहा है जीटो का, आपके सामने एक विषय लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने अप्रैल में नमोकार दिवस राइट टाउन स्टेडियम में नमोकार मंत्र का जाप का कार्यक्रम रखा था, और जीटो द्वारा ये तय हुआ है अब कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को जीटो दिवस मनाया जाएगा, और हमारी कोशिश है नमोकार मंत्र का दिवस मनाया जाएगा, और हम लोगों की कोशिश है कि इसको भारत सरकार से भी मान्यता मिले, और हमें लग रहा है महाराज कि हम लोग इसमें भी सफल होंगे। आगे इसमें आपसे जो हम लोग मार्गदर्शन चाहते हैं कि आगे हम 9 अप्रैल को जबलपुर में भी, पिछले वर्ष जब किया था तो करीब 20,000 हमारे भाई बंधु सब उपस्थित थे। इसमें हम जैनों के साथ पूरे विश्व में, समस्त विश्व में, चूंकि हम 32 देशों में भी हैं, तो हम पूरे विश्व में 9 अप्रैल को नमोकार दिवस और एक समय पे ही रखना चाह रहे हैं। और इसमें हम लोगों का जो इस बार का टारगेट है वो करीब 25 करोड़ जैन और अजैन, हम सब लोगों को एक समय पे एक साथ नमोकार मंत्र का जाप कराएंगे। और इसमें आगे जो बात है वो ये है कि अमेरिका की एक संस्था जिसका ये कहना है कि आपके इस मंत्र का जो प्रभाव है वो वायुमंडल में कैसा जा रहा है, अंतरिक्ष में कैसा जा रहा है, वो उसमें स्टडी करके वापस हमें उसके बारे में बताएंगे कि उससे प्राणियों पे उस पर क्या असर हो रहा है। तो महाराज वो जब बताएं हमारा आपसे निवेदन है इस बारे में आप हम लोगों को ज्ञान दें, और हम सारे लोगों से आपके द्वारा ये निवेदन करेंगे कि 9 अप्रैल को, पिछली बार जो जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हमारे पास ही लोग थे, और आपके साथ में ये निवेदन है कि आपकी वाणी से इस बार फिर हमें लगता है कि हम देश में और विदेश में प्रथम स्थान पे ही रहें। पहले तो मैं पिछली बार महाराज जी आचार्य जी के संपर्क साथ में ही ये प्रोग्राम हुआ था। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा सुबोध चौधरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवा का अनुभव इन्हें इनके पिता से पुश्तैनी रूप में मिला है। आज ये एक लंबी प्रतीक्षा के बाद गुणायतन से औपचारिक रूप से संबद्ध हुए हैं। मैं चाहूँगा एक बार पूरे गुणायतन की ओर से उनका स्वागत करें। ऐसी प्रतिभाएं निश्चित रूप से गुणायतन के गौरव को बढ़ाएगी। आपने जो अभी भाव व्यक्त किया ये बहुत ही उत्तम भावना है। जीटो इंटरनेशनल के माध्यम से जो पिछले वर्ष महामंत्र के प्रभावना का कार्यक्रम चला, निश्चित पूरे वैश्विक पटल पर उससे न केवल महामंत्र की अपितु जैन धर्म का गौरव भी बढ़ा है, वृद्धिंगत हुआ। सब जगह जहाँ जहाँ लोग थे इस तरह के आयोजन आयोजित हुए। आपके यहाँ हुआ, हम भोपाल में थे, भोपाल में भी बहुत बृहद आयोजन था और सब जगह बृहद ही हुआ। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि आपने हर वर्ष का एक दिन नमोकार दिवस के रूप में मनाने की बात की। हमें मनाना चाहिए, पर इसमें मेरा एक सुझाव है। अब हमारे मुंह पे नमोकार बैठा हुआ है, पूरी दिगंबर जैन समाज के मुख पर नमोकार बैठा हुआ है। हमारे यहाँ दूसरी समाज नवकार बोलती है, कोई बुराई नहीं। दिगंबर समाज में नमोकार, श्वेतांबर में नवकार, पर इससे थोड़ा सा लगता है। आप जीटो में एक प्रस्ताव मेरी तरफ से भेजे तो 4 चांद लगेगा कि नमोकार, नवकार ऑब्लिक नमोकार दोनों रख दिया जाए तो ये दिवस ज़्यादा सार्थक होगा और इसमें समग्र भावना की समग्र समाज की भावना समाहित होगी। हमें इसकी उदारता रखनी चाहिए। ऑफिशियल सारे जितने भी आपके बैनर, पोस्टर्स और चीज़ें हैं, आप इसको इस वर्ष उस रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें कुछ भावनात्मक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें भी। तो नमोकार और नवकार दोनों को जोड़ा जाए
तो सर्व समाज का उल्लास और चरम पर होगा। महामंत्र की अपनी महिमा है, और जो नासा के माध्यम से आपने इसके वाइब्रेशनल इफेक्ट पर अध्ययन करने की बात सोची है, बिल्कुल ये पूरा रिसर्च हो चुका है। डॉक्टर डेविड कोनियल की एक बुक है, वाइब्रेशन फोर्स एंड इफेक्ट, उस पर हमारे भावनाओं का कब कितना असर पड़ता उसके पूरे मापन दिए। निश्चित रूप से जब एक समय में इतने सारे लोग महामंत्र की आराधना करेंगे, मैं नमोकार और नवकार के चक्कर से बचने के लिए महामंत्र का प्रयोग कर रहा हूं ताकि सब खुश रहे, तो महामंत्र का एक साथ आराधन करेंगे, एक साथ उच्चारण करेंगे, तो उससे जो ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होगी वो पूरे वातावरण को परिवर्तित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और इसके लिए सोच चूंकि जीटो के द्वारा हुई है, मैं उनकी सराहना करता हूं और समाज से अपेक्षा रखता हूं कि पूरी समाज पूर्ण एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए जहां कहीं भी आयोजन हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, न केवल स्वयं अपितु सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को तो सिद्ध करना पड़ता है, महामंत्र नमोकार को तो मात्र जपना पड़ता है और उसका असर पड़ता है। हम सबको जन्म से ये संस्कार मिले, सबसे पहले हमें कान में नमोकार सुनाया गया, हम अपने श्वास की आखिरी तक नमोकार सुनना चाहते हैं, तो इस नमोकार का प्रचार हम समझते हैं धर्म प्रभावना का एक सबल आधार है। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बंधुओं, सवाल तो बहुत लोगों का है, लेकिन आज संदर्भ कुछ दूसरा है। वो जबलपुर हमारा आना हुआ, DN जैन बोर्डिंग के इस प्रांगण में लगातार प्रवचन चला, प्रवचन माला चली, और उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। यहाँ आज फिर से आना हुआ। आने का कोई योग नहीं था ऐसे देखा जाए, लेकिन एक ऐसा योग बना जिसके कारण बाकी सारे विकल्प गौण करके सीधे यहां आने का प्रसंग बन गया। बंधुओं, ये आदिनाथ भगवान का दरबार है, शहर का हृदय स्थल, सबसे प्राइम लोकेशन पर हजारों परिवार इसके इर्द गिर्द बसे हुए, सबकी भावनाएं सुबह से शाम तक जहां दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर एक अच्छा स्वरूप चाहता था, समाज की भी भावना बहुत दिनों से थी, यहाँ की कमेटी भी चाहती थी, पर कहा जाता है जब तक योग नहीं बनता कुछ काम नहीं बनता। हमारे सामने बातें तो पहले भी आ रही थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे सामने कोई बड़ा अंतराय खड़ा है। वो अंतराय चाहते हुए भी वर्षों की साध पूरी नहीं करने दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पुण्य ने सारे अंतराय को नष्ट कर दिया। सब अंतरायों का वारण हो गया और ये विधान समाप्ति के क्रम में ही सबके भाव हो गए। मुझसे निवेदन किया, समय हमारे पास कम, आगे के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी, अब क्या करें। फिर भी हमने भैया जी लोगों से कहा, भैया ये काम तो बहुत बड़ा है, ये लोग सब लोग चाह रहे हैं, तो इस कार्य की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है और आज प्रातःकाल पूरी ट्रस्ट कमेटी, यहाँ की सोसाइटी ने आकर, सब लोग एक बार सामने आ जाए, पूरी कमेटी, जितने भी कमेटी के सदस्य सामने आ जाइए, यहाँ सामने आ जाओ। पूरी कमेटी ने आकर के मुझसे निवेदन किया, मम्मा कहाँ है? पूरी कमेटी ने आकर महाराज निवेदन किया कि महाराज जी आप जैसा कहेंगे हम लोग प्राणपन से उसे पूर्ण करेंगे। हम सबकी केवल एक ही इच्छा है कि ये मंदिर
भव्य स्वरूप धारण करे, है ना। रंजन मम्मा चले गए क्या? और जाके संजय अच्छा काम में लगे हैं। तो बोलो भाई, तुम लोगों की पूरी सम्मति है ना? जैसा महाराज कहेंगे वैसा करेंगे। कैमरे पे भी बोल दो तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये पूरे चाह रहे हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा भव्याति भव्य मंदिर बनेगा। समाज यहाँ चाहती कि जैसा आप भव्याति भव्य मंदिर बनाना चाहते कि नहीं? पूरी समाज चाहती, पूरी समाज चाहती। बंधुओं, ये तो केवल औपचारिकता है, भावनाएं पूरी हो गई। सुबह ही हमने आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जब मुझसे कहा गया तो मैंने एक चिंतन में लाया कि यहाँ कैसा मंदिर होना चाहिए। तो मेरे मानस में आया, छोटे लाल जी कहाँ है? हाँ, मेरे मानस में आया कि यहाँ का मंदिर एक अद्भुत मंदिर होना चाहिए। ये 2 माले का मंदिर होगा जिसमें नीचे के तल पर 3 वेदियां होगी, जिसमें एक में मूल नायक की 7 फीट उत्तुंग प्रतिमा होगी और दोनों ओर जो वर्तमान वेदियां उनके भगवान विराजमान होंगे और उनमें एक एक नई जिनबिंब लगभग 3.5 फीट के आसपास के विराजमान होंगे। ऊपर के माले में मध्य में एक 5 फीट की उत्तुंग भगवान की प्रतिमा होगी, बड़ी वेदी होगी और उसके ऊपर मूल शिखर होगा और उसके चारों तरफ मेजनाइन में चौबीसी होगी, भव्य चौबीसी। नीचे से पूरा खुला होगा, ऊपर का पूरा डोम दिखेगा लगभग 50 फीट के हाइट का, 40-45 फीट तो कम से कम होगा जो आर्किटेक्ट बनाएगा। मैंने तो कल की पूरी सामायिक उसी मंदिर में बैठ के की। मेरे चिंतन बनेगा, मेरे भावों में तो बन गया, अब बनाना आपको है। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि ये मंदिर बनेगा, बनेगा कैसे? महाराज के पास तो कुछ है नहीं आशीर्वाद के अलावा, माल तो तुम्हारे पास है। हमने कहा ये मंदिर बनेगा कैसे, मंदिर बनाना है। तो हमने इनको एक योजना दी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लगभग सारी योजनाएं हाथों हाथ पूरी हो गई। सबसे पहले एक बड़ा भाग इस मंदिर का पूर्ण करने का बीड़ा उठाया पूरे सिंघई परिवार ने। इस सिंघई परिवार का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने DN जैन बोर्डिंग की स्थापना की। इतना बड़ा परिसर 1913 से इसकी स्थापना हुई, 12-13 से 100 साल से अधिक हो गया। कितने बच्चे पढ़ लिख कर गए और कितने लोगों ने धर्म ध्यान किया, इसका श्रेय उनको गया जिनने इसको स्थापित किया। DN जैन, धन्नालाल, जमनालाल, दालचंद, नारायण दास और उनके मुन्नी लाल, और ये पूरी आज तक की 5वीं पीढ़ी होगी मेरे ख्याल से, 5वीं-6वीं पीढ़ी ये पीढ़ियों ने किया। इतना बड़ा परिसर शहर के मध्य हृदय स्थल में आज तो समाज लेने की सोच भी नहीं सकती। जब बात आई, मेरे पास एक शख्स थे जिनकी बड़ी हार्दिक भावना थी। वो चाह रहे थे महाराज इस मंदिर के लिए आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। भाव उनके बहुत प्रबल थे। नाम भी ले लेता हूं। देखो मुस्कुरा रहे हैं छोटे लाल जी, है छोटे, सामने तो आ जाओ कैमरे के थोड़े। हाँ वही एकदम कवर कर लो इनको। इनके भाव, इनके बेटे विकास के साथ ये आए, इनके बड़े भाव थे पहले ही दिन। पर हमने कहा पहली प्राथमिकता उस परिवार को देनी चाहिए जिस परिवार ने ये पूरी विरासत खड़ी की। तो इसलिए इनकी भावनाओं को गौण करते हुए अगर ओपन छोड़ते ना तो छोटे लाल जी सबको छोटा कर देते।
लेकिन इनकी भावना को हमने गौन किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकारा, बोला महाराज कोई बात नहीं, मंदिर बनना चाहिए, आप तो हमें जो आशीर्वाद देंगे हम उसके लिए तत्पर हैं। तो आज ये सिंघई परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि इन्हें विरासत में केवल संपत्ति ही नहीं संस्कार भी मिले हैं, उसका ये प्रमाण है। और ये संस्कार का उदाहरण, कल एक छोटा सा लड़का सीए आयुष खड़ा है, देखो, मैं जब यहां से जा रहा था, बोले महाराज जी हमारी इच्छा, हमारे बब्बा ने यहाँ भगवान विराजमान किए, हमारे परिवार का यहाँ योगदान होना चाहिए। ये तो इन लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया, सब इकट्ठे हो गए, नहीं तो पता लगा जितना परिवार उतनी बेदियां बनानी पड़ती, हमें बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा है, पूरे समाज की एकता का प्रतीक है। एक बार सिंघई परिवार का सभी लोग जोरदार अभिनंदन कर दे। ऊपर के तल में प्रभात, आगे आ जाओ थोड़ा। इनकी बड़ी भावना थी, युवा है, आगे आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, इनकी भावना है, ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है जो ऊपर के तल के भगवान को विराजमान करेंगे। बहुत भावना, और इनने जो हमने चाहा था वैसा आशीर्वाद हमसे प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं मालूम, मैं मंचों से कभी ये बात नहीं कहता कि किसने क्या किया, मुझे बस इतना पता है कि इनको जो हमने आशीर्वाद दिया उनने उसे पूर्ण करने का सहर्ष संकल्प लिया है और ये इसे पूरा करेंगे। अब फिर छोटे लाल जी साहब, एक दो ऊपर, हाँ ये कह रहे तीनों, क्या करें, कर दें, शिखर सहित। इन्होंने जो वर्तमान मूल नायक है, ये नीचे के तल में पूजा करते हैं। छोटे लाल जी सुनो, जिनकी आप रोज पूजा करते हो उनकी वेदी का सौभाग्य एक भगवान के साथ आपको प्राप्त हो रहा है और सब चाह रहे हैं शिखर आपके ही माध्यम से हो जाए। सिंघई परिवार ने आपके लिए अपना मुंह कम किया है, अगर आप बोलो तो हम उसकी भी घोषणा कर देते हैं। सबकी भावना है कि यह शिखर छोटे लाल जी को ही जाए। स्वीकृति है, चलो इनकी स्वीकृति है, ये कभी पीछे रहने वाले नहीं है। ये पूरे हो गए। अभी एक परिवार के लिए मैंने अभी बचा के रखा है, उसके लिए भी तैयार तो है लेकिन हमने उनको रोक रखा है। कल सुबह तक वो चाहे तो दूसरी तरफ के भगवान जो नीचे के तल में विराजमान होंगे वेदी, उसके लिए एक परिवार के लिए स्थान बाकी है। एक दो लोगों का अपने परिवार में विचार विमर्श चल रहा है, वो आए तो उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद कल इस जिनालय की आधारशिला रखने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हो रहा है, मैं उनका उल्लेख करना जरूर चाहूँगा। अगर उपस्थित हैं तो यहाँ आए और मैं चाहूँगा आप लोग उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। भाई राकेश जैन एडवोकेट, सुपुत्र निर्मल चंद जी, जो हमारे समाज के एक बहुत बड़े गौरव रहे हैं, उन्होंने प्रातः काल ही मेरे सामने भाव व्यक्त किया। उनका परिवार अगर उपस्थित है तो सामने आ जाए। दीना आ जाओ, बुला लो आप, दीना तो आई जाओ। एक बार उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर ले। अब 5 कूर्म शिला के लिए नाम बाकी है, उसमें आप स्थान पा सकते हैं। और कई लोगों ने सुबह 24 की बात की, 24 के लिए एक राशि निश्चित की गई है जिसे अभी अमित पलरिया बता देंगे, भैया जी बताएंगे। कुछ नाम आए हैं जो परिवार 24 स्थापित करना चाहेंगे वो कर लेंगे। हाँ, राकेश के साले हैं, वो अपनी बात, उनका भी रिजर्व है, सवेरे तक की प्रतीक्षा के लिए बोला है वो। उनका पत्ता सवेरे खुलेगा। वो अपने पिताजी की मुहर लगवाए बिना कोई काम नहीं करता, ये अच्छी बात है। वो कहीं दूर नहीं है। बंधुओं, ये मौका है 24 विराजमान करने का। इस मंदिर में अभी जो विराज जाएंगे, आने वाले 1000 सालों तक अब फिर कुछ मौका नहीं मिलेगा। ये सफेद संगमरमर जो मातावर कुम्हारी का पत्थर होगा, उससे भव्य मंदिर बनेगा। अपने शहर का हृदय स्थल, अपने आप में अद्भुत जिनालय। जो भी परिवार इस जिनालय से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वे जरूर इसमें नाम
करवाएं। ये 24 ही इसीलिए विराजमान की जा रही है, और ये 24 मंदिर में 24 शिखर भी होंगे। एक मूल शिखर, 24 वेदी, मूर्ति और शिखर एक एक परिवार का, यानी एक परिवार को एक मंदिर बनाने का पूर्ण पुण्य लाभ मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये चीजें हैं। अभी तो सुबह केवल चर्चा हुई है, कल प्रातः काल शिलान्यास होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल तक उन नामों की पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेंगे। जैसे मुझे जानकारी है, अभी अनौपचारिक चर्चाओं में भी कई परिवारों के नाम आ गए हैं, उनकी घोषणा आपके बीच होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें भी हाथ से निकल जाए। यहाँ जितनी भी माताएं महिलाएं बैठी है, वे भी अपने अपने घरों में जा कर के रात भर में विमर्श कर ले, ताकि कल सुबह जैसी बात आए तो आप लोगों की घोषणाओं की झड़ी लग जाए और ये कार्य संपन्न हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न होगा, और इस मंदिर में आने से हर व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होगा। मैं पुनः पूरी ट्रस्ट कमेटी को, सिंघई परिवार को और जो लोग इसमें जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपका ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। जो शेष घोषणाएं हैं अमित जी पढ़िया करेंगे, उन परिवारों को बुला लेंगे। आप सब लोग बहुत बहुत आशीर्वाद विराजा। महाराज श्री जी, उससे पहले एक बात मैं आपके चरणों में करना चाहता हूं। पूज्य महाराज श्री जी, महाराज श्री से ही कहना है। महाराज श्री जी, ये इस जिनालय के निर्माण का भाव किसका था? इस जिनालय के निर्माण का भाव था आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का। जब वो यहाँ पर प्रवास कर रहे थे, उन्होंने कमेटी को आशीर्वाद भी दिया था और निर्देश भी दिया था। लेकिन आचार्य श्री जानते थे कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि इसे आकर के किनको करना है, और अगर ये मंदिर बनना है तो दिव्य और भव्य बनना है। अगर ये बीच में कभी हो जाता तो शायद जो परिकल्पना आपके अंतस में आई है वैसी परिकल्पना साकार रूप नहीं ले पाती। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का एक सपना पूरा करने जा रहे हैं, उनका भाव पूरा करने जा रहे हैं। ये निवेदन तो कमेटी ने किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतस में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने भी आकर के प्रेरणा दी होगी कि बोर्डिंग पहुंचना है और इस जिनालय के निर्माण को करना है। ओ देखो बंधु, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गुरुदेव के भाव को साकार करने का निमित्त आज हमें बनने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम, जबलपुर की ओर आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, पर इनने क्या बड़े बाबा की बात रखी और उस बड़े बाबा के संदेश में आ गया। हमारी गाड़ी घूम गई। यहां आने के बाद तक हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत ये लोग चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, दिख रहा था कि कुछ होना है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो भी प्रवास है शायद इसी निमित्त से होना होगा। आप इस प्रवास में उसका पूरा उपयोग कीजिए, मंदिर जी भव्य बनाइए और साधु वसति का भी भव्याति भव्य बनाना, वो भी इसके कार्यक्रम में है। पूरा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि साधु जन यहाँ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। अभी आचार्य महाराज समय सागर जी का चातुर्मास हुआ दशरक्षण में, यहाँ से उनको शिविर लगाने के लिए आए, लेकिन जाना पड़ा लाखा भवन, क्योंकि आपके पास जगह की कमी थी। अगर जगह होती तो पूरा चतुर्मास कराने का सौभाग्य मिल गया होता। तो ये साधु वसति का भी भव्याति भव्य बनानी है, उसका नक्शा तैयार होगा। उसके लिए भी आप लोगों के बीच बात रखी जाएगी। यदि कोई एक व्यक्ति भी पूरी साधु वसतिका के निर्माण का श्रेय लेना चाहता हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगना है, बहुत थोड़ी राशि में काम हो जाएगा। वो भी अपना मन बना सकता है, अगर हो तो उसकी भी कल घोषणा की जा सकती है। गुरुदेव की प्रेरणा तो रही है। बंधुओं, जब इस मंदिर की बात आई, मैं एक रहस्य की बात करता हूँ। मैं कभी भी किसी भी मंदिर के निर्माण की योजना पर ऐसे आशीर्वाद नहीं देता। पहले ध्यान करता हूँ, अपने चिंतन में बिठाता हूँ,
तब मेरे अंदर कुछ ऊर्जा आती है और फिर उसके बाद मैं आशीर्वाद देता हूँ। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब ध्यान में करता हूँ तो उस परिकल्पना में खोने में वक्त लगता है, लेकिन जब आपके मंदिर की बात आई ना, ऐसा लगा कि भीतर सब कुछ पहले से तैयार है। आंखें बंद करते ही मन में आया कि यहां तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इसे परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना ही मानता हूं, क्योंकि वो ऐसा सोचते होंगे। और ये आप सबके लिए भी बहुत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि आप वो अधूरे कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। 114 वर्ष बाद आपने जो काम हाथ में लिया है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को कम से कम 500-700 साल तक अब ये मौका मिलने वाला नहीं है। तुम चाहोगे भी तो फिर मौका यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा भूखंड तो तुम खरीदने का सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए ये मौका मिल रहा है। जिनको भी इसमें लाभ लेना है, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले सकते हैं। बाकी तो सब काम पूरा हो गया है, अब बचा है तो केवल कुर्म शिला और आपके जाकर के 24 में, उसमें भी कई नाम आ गए हैं। अभी सूचनाएं जाएगी तो ये नाम निश्चित आ जाएंगे। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, घरों में बैठ के सुन रहे हैं, वे संपर्क करके बात कर सकते हैं। बोलिए। महाराज श्री जी, आपने कहा कि अगर संत वसति का बनी तो चातुर्मास यहाँ हो जाएगा। कमेटी ये कह रही है आप इस वर्ष के चातुर्मास की घोषणा कर दें, उसके पहले संत वसति का बन करके तैयार हो जाएगी। बस आपके आशीर्वाद की देर है। और जिस सम्मानीय सिंघई परिवार ने आज नीचे मूल नायक भगवान वेदी शिखर सहित, शिखर तो चूंकि छोटे लाल जी के लिए छोड़ दिया गया, सिंघई परिवार ने वेदी और मूल नायक भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो सम्मानी परिवार है। स्वर्गस्थ डॉक्टर देव कुमार जी सिंघई साहेब का परिवार, स्वर्गस्थ रवि सिंघई जी का परिवार, आदरणीय प्रवीण सिंघई जी का परिवार, स्वर्गस्थ प्रमोद सिंघई जी का परिवार, स्वर्गस्थ धन्ना लाल जी का परिवार, और वर्तमान में जो सामने सारे लोग हैं, नरेंद्र सिंघई जी, दिनेश सिंघई जी, बसंत सिंघई जी, अरविंद सिंघई जी, आनंद सिंघई जी, अनुपम सिंघई जी, स्वर्गस्थ श्री सुमेर चंद जी सिंघई जी और परिवार से हैं विपिन सिंघई जी, स्वर्गस्थ श्री विनोद सिंघई जी, शिशिर सिंघई जी का ये परिवार है। स्वर्गस्थ राजेंद्र कुमार जी सिंघई आरबी एंड कंपनी परिवार से श्रीमती विमला देवी जी, श्रीमती अंजू जी, सुजाता जी, शिल्पा जी, एकता जी, विक्की जी, साथ ही श्री विमल कुमार जी सिंघई साहेब, श्री संजय सिंघई जी, समीर सिंघई जी प्रथम तल पर मूल नायक भगवान को विराजमान करने जा रहे हैं, वेदी निर्मित करने जा रहे हैं। जरा तालियां बजाएं इनके सम्मान में। और एक मिनट अमित, मैं देख रहा हूँ एडवोकेट राकेश जी अपने बीच आ गए हैं। आज ये जब सुबह मेरे पास आए, इन्होंने कहा, सामने आ जाओ थोड़ा, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। हाँ, जब सुबह मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे मंदिर में कुछ करना है, लेकिन मुझे बेदी मूर्ति नहीं करना, आप बोलो मुझे क्या करना। हम बोले कुछ नहीं करना, आपको आधार शिला रखना है। इन्होंने बोला मुझे क्या करना है। बोले देख लो भाई। बोले तुरंत चरणों में हाथ रखे और कहा महाराज जी शीश रखे, बोले हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं ये कार्य करूँगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज इन्होंने एक जो कार्य किया है वो प्रशंसनीय कार्य है। एक बार राकेश जी और उनके सुपुत्र, क्या नाम, रोहित, इनका एडवोकेट रोहित, इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हाँ बोलो। और प्रथम खंड पर मूल नायक भगवान जो विराजमान होंगे वेदी सहित, उसका सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमती पुष्पा जैन, प्रभात जैन, प्रियम जैन, प्रियल जैन, प्रांजुल जैन, विशाल पेपर परिवार ने जरा तालियां बजा करके अभिनंदन करें। गुरु चरणों में जाकर के स्वतः स्फूर्त भावनाओं से उन्होंने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की थी। और जैसा भी सम्मानी छोटे लाल जी साहेब की चर्चा हुई, जिन्होंने एक वेदी और शिखर के निर्माण की स्वीकृति हम सबको प्रदान की है, सम्मानी छोटे लाल जी, श्रीमती सुनीता जी, विकास जी, सोनल जी और पूर्णवांश जी, ये संपूर्ण परिवार के सम्मान में तालियां बजें। और आधारशिला की चर्चा जब हुई, श्रद्धेय स्वर्गस्थ निर्मल चंद जी साहेब राज्यपाल महोदय के सुपुत्र, जो परम सम्मानीय हम सबके लिए, एडवोकेट राकेश जैन साहेब, एडवोकेट रोहित जैन साहेब का परिवार, एक बार तालियां बजा दें इन सभी के लिए। और अब 24 के उन नामों की घोषणा हम सभी लोग करने जा रहे हैं जिनकी स्वीकृतियां अभी तक आ चुकी है। 24 में सबसे पहला नाम जिस परिवार का आया, जिसने बड़े हर्ष के साथ गुरु चरणों में आकर के स्वीकृति प्रदान की,
सुरेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, विवेक जैन, धीरेन्द्र कुमार, निशांत जैन, अखिलेश, अंकित, आशीष, प्रतीक, ऋतिक, लाल बंगला परिवार ने पहली स्वीकृति हम सबको प्रदान की। जोरदार तालियां बजाएं। संदीप जी एक नाम रह गया, हाँ, संपूर्ण लाल बंगला परिवार। और दूसरा नाम हमें 24 में प्राप्त हुआ है अरविंद कुमार जी जैन, नोवेल्टी परिवार का। जरा एक बार जोरदार तालियां। ये वो भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान जिनेंद्र की प्रतिमाओं को विराजमान करने जा रहे हैं। और तीसरा नाम हमें प्राप्त हुआ है श्रीमती विनीता जैन, खादी आश्रम परिवार। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। सम्मानित छोटेलाल जी का परिवार हमारे बीच उपस्थित हो चुका है। गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और पूज्य मुनिवर से निवेदन की सभी को शुभाशीष प्रदान करें। अब ट्रस्ट कमेटी वाले सम्मान विराजमान हो जाएंगे। लाल बंगला परिवार आकर के गुरु चरणों में नमन करे। प्रथम प्रतिमा के लिए भाव आपने बनाया, ये प्रतिमा के साथ वेदी होगी और शिखर भी होगा। ये संपूर्ण मंदिर जैसा निर्मित करने का पुण्य आपके हिस्से में होगा। अरविंद कुमार जी जैन, नोवेल्टी परिवार, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, कमेटी सुबह के लिए रखा हुआ महाराज जी। और तीसरा नाम श्रीमती विनीता जैन, खादी आश्रम परिवार। सभी के सम्मान में तालियां बजा दें। सुबह की सभा में हम सभी को विधिवत सम्मानित करेंगे। इंजीनियर बसंत कुमार जी, विनम्र सिंह, किरण जैन, एक और प्रतिमा की स्वीकृति इनकी प्राप्त हो गई। जरा तालियां जोरदार बजाएं। जिन्होंने अपने हिस्से में सातिशय पुण्य संचित कर लिया, ये वो परिवार हैं। प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प इन्होंने ले लिया है। 4 नाम हम सबके बीच आ चुके हैं और एक एक प्रतिमा विराजमान करने का भाव। और एक और नाम श्रीमती संगीता जैन परिवार ने भी एक प्रतिमा के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। और मित्रों, लोग ये कह रहे हैं प्रतिमाएं कैसे विराजमान होगी। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, मात्र 51 कलश की राशि में वेदी, प्रतिमा और शिखर, ये तीनों पुण्यार्जन होंगे। पूरा एक मंदिर जैसा निर्मित करने का पुण्य आपको मिलेगा। और बंधु, ये सभी नाम आप दे सकते हैं। 24 में आपकी ही वेदी, आपके भगवान, आपका शिखर और छत चमर भामंडल सब चीजें आपकी हैं। बंधु, प्रातःकाल शिलान्यास में भी आप अपने सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वेदियों में तो लगातार नाम आ रहे हैं, 5 वेदियां हो चुकी हैं। और भी आप कल प्रातःकाल तक 24 की पूरी वेदियों को सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाद में ये सौभाग्य आपके लिए नहीं मिल सकेगा। कूर्म बीजाक्षर शिला स्थापित करने के लिए जो राशि निश्चित की गई है, हाँ, उसमें अगर आप चाहते हैं हिराम ह्रीम ह्रूम रम रहा, इन 5 परमेष्ठी की बीजाक्षर शिलाओं को स्थापित करने के लिए, हाँ, 24 में अगर और कोई नाम आपको देना है तो पहले नाम बोलो। आपको माइक हो गया ना? हाँ, 24 में और जिनके लिए भी अपने नाम देना है आप संपर्क कर सकते हैं। और कल प्रातः काल तक पूरे नाम सुनिश्चित हो जाए। बंधु, मूल नायक की लगभग सभी वेदियां हो चुकी है। मूल नायक की नीचे की वेदी का सौभाग्य हो गया है। उपरिम तल की वेदी का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया है। शिखर का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया है। प्राचीन मूल नायक भगवान, हाँ, जो ऊपर तल में दाईं ओर एक वेदी बनना है, उसका एक बाईं ओर की वेदी शेष है, वो भी संपर्क कर लेंगे। बीजाक्षर शिलाओं को स्थापित करने के लिए जिनको सौभाग्य प्राप्त करना है, एक बार वो संपर्क कर लेंगे। बंधु, स्वर्ण शिला, रजत शिला, ताम्र, कांस, पीतल आदि की शिलाएं प्रातःकाल शिलान्यास स्तर पर स्थापित की जाएंगी। उसके लिए हम प्रातःकाल और साथ ही शिलान्यास की संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए भी गैती, फावड़ा, तसला कन्या आदि के माध्यम से भी ये सौभाग्य। और भैया नाम आ गया है चक्रेश कुमार जी जैन साहेब, सीए दिवांग जैन साहेब। सोना ज्वेलर्स परिवार ने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का भाव बनाया। जरा तालियां बजाना। ये वो लोग हैं जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करने जा रहे हैं। अरे इनकी पुण्य की अनुमोदना करो तो खुले दिल से करो। लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेने के बाद सार्थक काम किया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां इन सभी के सम्मान में। और जो लोग प्रतिमाएं विराजमान करना चाहते हैं, जल्दी नाम भेजते चलना। 19 नाम शेष बचे हैं। 18 बचे, हाँ। 18 नाम शेष बचे हैं। ये कोई भाग्यशाली और होंगे। बंधु, संस्कार धानी का एक ऐसा जिनालय बनेगा
जहां पर संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। आप कहीं भी चले जाएं, लाइटगंज चले जाएं, अन्य किसी भी जिनालय में जाएं, पार्किंग की सुविधाएं हैं। आने वाले समय में इस जिनालय में इतना स्थान होगा, जो भी साधु संत बड़े संघ यहाँ पर आएंगे वो यहीं पर चातुर्मास करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे और आपके द्वारा प्रतिष्ठित, आपके द्वारा स्थापित जिन बिंब वो अतिशयकारी और होंगे भैया उनकी जी, साधना से। जितने लोग यहाँ पूजन करते हैं अभी तो पूर्वजों के बिठाए हुए भगवान की पूजन करते आए हैं। अरे ये भाव तो बना लो कि अब इस जिनालय में मैं उन भगवान की पूजन करूंगा जो मेरे परिवार ने विराजमान किए होंगे। 18 ऐसे लोग आ जाएं जो इनका भाव बनता हो कि जीवन में बहुत कमा चुका हूं, अब पुण्य कमाना है, भगवान विराजमान करना है और अपने परिवार सहित आकर अपने विराजमान किए हुए भगवान की पूजन करना है। अरे अभिषेक के कलश तो बहुत लेकर के आए, अब ऐसा कलश लेकर के आना जो अपने विराजमान किए हुए भगवान का अभिषेक कर सको। तो जल्दी से नाम भेज देना। मात्र 18 नामों की अब प्रतीक्षा बची हुई है। जैसे ही 18 नाम पूर्ण हुए सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। जल्दी जल्दी नाम भेजना प्रारंभ कर देंगे। 18 और पुण्यशाली लोगों के नामों की प्रतीक्षा यहां हो रही है। कितने पवित्र होंगे वो हाथ जो अपने हाथों से भगवान को यहां विराजमान करेंगे। कौन होंगे वो बड़भागी? 18 नाम जल्दी जल्दी यहां प्रेषित करते चलना और सुबह तक ये पूरे नाम आपके हो जाएंगे। जो लोग सोचने में समय लगाएंगे वो समय निकल जाएगा और भाग्यशाली लोगों के हिस्से में भगवान विराजमान करने का पुण्य चला जाएगा। हाँ, संगई परिवार की सारी महिलाएं भी आई हैं, उनका भी भाव है गुरु चरणों में नमोस्तु करने का। सभी लोग आ जाएं। ओम हो गया। कल प्रातः काल आज का ये सत्र यहाँ पूरा हो रहा है। सभी को आशीर्वाद।